महान जैन दिगंबराचार्य त्रोलाचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरल काब्जी में स्वभाव निर्णय 67वें परिच्छेद में समझा रहे हैं। सफलता की प्राप्ति चाहिए है तो फिर आपको अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाना चाहिए। इच्छा शक्ति इसकी पवित्र होगी और ऐसे कार्यों से बचे जिसमें विफलता हो। अपने उद्देश्यों को तब तक करता जा तब तक पूर्ण न हो जाए। उद्देश्य से विचलित नहीं होना। उद्देश्य से विचलित नहीं होगा, हार भी हो जाएगी तब भी विजय होगी। हार भी हो जाएगी तब भी विजय होगी। बोले एक ऐसा भले ही हार गया हो पर अंतिम श्वास तक पीछे तो नहीं हटा। ये विजय विश्व में याद रहेगी। न व्यक्ति न निर्दोष से निर्दोद्देश्य से सिद्धे पुरुष कर्मठा अलंघन तपंसो जायन्ते पिपधाम चया। न व्यक्ति निज उद्देश्य, जो कर्मठ पुरुष होता है बोला वो अपने उद्देश्य को कभी तभी मालूम होने देता है जब अपने ध्येय को प्राप्त कर लेता है। ये मूल मंत्रणा है, ये मूल सूत्र है। कुछ लोग कार्य करने के पहले प्रचार करने लगते हैं, वे उपहास के प्राप्त होते हैं। जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक प्रचार नहीं होना चाहिए। मंत्र ये गुप्त होते हैं। कार्य हुआ नहीं है और प्रचार पहले से प्रारंभ कर दिया और कहीं विघ्न आ गया तो जगत में हंसी होगी, जगत हंसी होगी। इसलिए कार्य करने के पूर्व विचार करना चाहिए और विचार करने के उपरांत उसे गुप्त रूप में अपना काम कर लेना चाहिए और जब कार्य पूर्ण हो जाए फिर उसका विमोचन करना चाहिए। विमोचन पूर्णता पर ही होता है, अधूरा विमोचन नहीं होता। किसी कार्य का श्री गणेश करने के उपरांत पूर्णता पर ही उद्घाटन होता है। उद्घाटन पूर्णता पर होता है। पूर्णता हुए बिना उद्घाटन कर लेता है, वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ उसको जीवन भर हंसाई का सामना करना पड़ता है। न विनक्तिम निज दोषे निज उद्देश्यम, अपने उद्देश्य को कभी कभी आपका जो उद्देश्य था, आपकी जो मंत्रणा थी, आपका सोच था, नक्शा था, मस्तिष्क में नक्शा चला, बाहर नहीं बन, तुम मस्तिष्क के नक्शे को ही प्रकट कर दिया। जब तक तुम संग्रह बनाने के लिए उसके संग्रह कर रहे थे सामग्री का, तब तक दूसरे के पास इतनी सामग्री पहले से थी, उसने आपका नक्शा देकर पहले अपना खड़ा कर दिया। अब तुम्हारे महल की क्या कीमत। आनंद महलों में नहीं आता स्वामी जी, आनंद एकाकी में आता है। आनंद महलों में नहीं आता, एकाकी में आता है। मतलब हमारा अकेला महल पूरे गांव में, तब आनंद आता है। और वैसे महल सब जगह बन जाए फिर मज़ा नहीं आता आदमी को। ऐसे हर व्यक्ति को उसी दुकान में आनंद आता है कि बाजार में हमारी एक दुकान अकेली है। वैसे 10-20 हो जाए तो महत्व कम हो जाता है। ऐसे ये बाजार है, राजा महाराजाओं के बाजार हैं, किसकी कितनी दुकान चल रही है, साधु संतों के बाजार हैं, किसका कितना प्रभाव चल रहा है। अब दूसरा प्रभावी हो जाए तो उसको लगने लगता है। यदि दयालु है तो रोके रह जाएगा, और क्रूर है तो दूसरे को मारने के लिए खड़ा हो जाता है, बदनाम करने के लिए खड़ा हो जाता है। इतनी तो कहना है इनका संयम ठीक नहीं है, बस धराशायी। समझ रहे ना, आदमी धराशायी हो जाएगा। इसलिए अपन को जैसे जैसे बड़े बड़े राज्य हैं, बेस क्या लगा है सैटेलाइट, ऐसे ही साधुओं को 24 घंटे चौकन्ना की सैटेलाइट बना के रखना चाहिए।
जरा सा घाटा भी हो जाए उसे सहन करना चाहिए। लोभ में आकर के नाश हो जाता है। समझ रहे ना? सतर्क। तो निज उद्देश्य को कर्मठ जो लोग रहते, कर्मठा सिद्धे पुरुष कर्मठा, कर्मठ अपने उद्देश्य को तभी मालूम होने देते हैं जब उसको सिद्ध कर लेते हैं। जब सिद्ध ना हो तब तक चुप के रखते हैं। अचानक लोग देखते हैं, अरे ये ग्रंथ आ गया तुम्हारा, जैसे विमोचन को ये ग्रंथ आ गया तुम्हारा। ऐसे ही कोई भी भारत सरकार ने बड़ी बड़ी मिसालें तैयार किए, जब बन चुकी तब लोच किया उसका, तब मारो अरे इनके यहाँ ब्रह्मास्त्र बन गया है। ऐसा है। अलंग्य मनन पुंसो जायन्ते विपदाम चिया, और असमय में भेद खुल जाने पर, असमय में भेद खुल जाए विपदा है, ऐसी बाधा आ जाती है जिनके उल्लंघन कर कठिन हो जाएगा। भाई तुम बहुत बड़ा काम करने वाले थे, पूरा द्रव्य लगा चुके, और बीच में आके किसने स्टे ले लिया, भवन बना रहे थे, कितनी बड़ी विपत्ति में आ गए। क्षण में आदमी खोखला हो गया। आपकी भावना थी ये बिल्डिंग खड़ी कर लूंगा, मैं अरबपति बन जाऊंगा, और इसी बीच में किसी ने भूमि पर कब्जा कर लिया तो खाकपति हो गया उसी दिन। हाँ, इसलिए साधना के लिए, साधक के लिए अपनी प्रत्येक साधना फैलाना नहीं चाहिए। जब तक स्वयं का निर्णय पक्का नहीं हो जाए घर छोड़ने का, तब तक गांव में हल्ला नहीं करना। और पंचम काल है, इसमें एक आध बात संगों में रह के आओ। जब हम सब सहन करना सीख जाएंगे तब हल्ला करेंगे भैया अब जा रहे हैं, और नहीं तो वापस लौटना पड़े तो फिर क्या लाभ। और संग में वो ही रह सकता है जिसके अंदर ऋजुता होगी और सत्यता होगी। ऋजुता होगी, सत्यता होगी। ठीक है भाई, अब आप दीक्षा नहीं ले रहे बोला, तो तुमसे छोटे छोटे दीक्षा तो लेंगे ना। अब उसको ये भाव आया उस जीव को, अरे मेरे सामने सब ब्रह्मचारी थे, मैं सबसे बड़ा हूँ, क्यों इनको नमस्कार करूँ। तो वो आदमी संग में नहीं रह पाएगा। और जो ये जानता भाई चार तुम्हारे यहाँ पूज्य है, ठीक है, उसकी योग्यता, उसने साधु बना, मैं नमस्कार करूँगा, वो कभी परेशान नहीं हो सकता। और जिसके अंदर ऋजुता नहीं है और विनय नहीं है तो वो नहीं टिक पाएगा। ऋजुता होनी, विनय होनी चाहिए, विश्वास, स्वयं विश्वास करना आना चाहिए और अपना विश्वास बताना जाना चाहिए। दो बातें हैं इसमें, स्वयं दूसरे पर विश्वास करना सीखना चाहिए और अपना विश्वास दूसरे को दिला देना सीखना चाहिए। नहीं तो जाना पड़ता है आदमी को, कितना क्षमा करेगा सामने वाला। समझ रहे ना आप? झूठ बोलने वाला व्यक्ति संसार में सामने धनुष्मान चलाने वाले से खतरनाक होता है। संख्या पूरा धर्म ही नष्ट हो जाएगा उससे। क्या विश्वास किया जाए? झूठ बहुत पाप है। ठीक है, शेष तो अपना रहस्य छुपा के रखना चाहिए। रहस्य प्रकट हो जाने पर कार्य नहीं हो पाए तो विपत्ति में आदमी आ जाता है। इसलिए जब तक कार्य पूरा ना हो तब तक अपने मंत्र को गुप्त रखिए।